बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब मुराकबा का पार्ट नंबर 16 सफ़ा नंबर 148 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़ना का मुराकबा। जब कोई शख्स मज़मून लिखते बैठता है तो उसके जहन में पहले पहल एक उन्वान होता है, लेकिन इस उन्वान की तरतीब व तफसील उसके जहन में नहीं होती। जब वो कागज़ कलम संभाल कर जहन को हरकत देता है तो मज़मून की तफसील मुरतब होने लगती है। जो कुछ वो लिखता है वो मफ़हूम और मानवियत के एतबार से उसके लाशऊर में पहले से मौजूद होता है। इसी ज़हीरे से ये मफ़हूम तफसीली हदोहाल एख्तियार करके अल्फाज का जामा पहन लेता है। मज़मून में कोई बात ऐसी नहीं होती जो मफ़हूम और मानी के एतबार से और मानी में साहिब मज़मून के लाशऊर में मौजूद ना हो। अगर ये मौजूदगी ना हो तो मज़मून अल्फाज की शक्ल सूरत एख्तियार नहीं कर सकता। इस तरह मज़मून के 3 तयनात कायम होते हैं। एक वो तयन जिसमें मज़मून मफ़हूम की शक्ल में वजूद पजीर होता है। दूसरा वो तयन जहाँ अल्फाज की सूरत में मुतशक्किल होता है। और तीसरा वो तयन जहाँ कलम अल्फाज को कागज़ पर लिखकर मादी हदोहाल बहशता है। जिस तरह मज़मून की 3 हैसियतें हैं और मज़मून मादी शक्ल सूरत एख्तियार करने में 3 मराहल से गुज़रता है, इसी तरह तमाम मुज़ाहिरात 3 जगह मौजूद हैं। कोई भी वजूद या कोई भी हरकत, चाहे उसका ताल्लुक़ माजी से हो, हाल से हो या उसका रिश्ता मुस्तकबिल से हो, वो इन 3 ताबनात से बाहर नहीं है। इस बात की मज़ीद वजाहत के लिए मुसव्विर की मिसाल दी जाती है। एक मुसव्विर कागज़ पर कबूतर की तस्वीर बनाता है। वो दूसरी तस्वीर चाहे तो फिर बना सकता है। वजह यह है कि तस्वीर का इल्म उसके जहन में महफूज है। कागज़ पर सिर्फ तस्वीर का अक्स मुंतकिल होता है, असल तस्वीर मुंतकिल नहीं होती। इस तरह वो जितनी चाहे तस्वीरें बना सकता है, लेकिन तस्वीर का इल्म फिर भी उसके जहन से जुदा नहीं होता। कोई भी इल्म, कोई भी हरकत, कोई भी मज़र जिस जगह महफूम और मानवी हदोहाल में मौजूद है, उसे आलम तमसाल कहते हैं। आलम तमसाल में भी हर मज़र नकूश और हदोहाल रखता है। इन हदोहाल को रूह की आंख देखती है। अगर इंसान मुराकबे के ज़रिए इन हदोहाल या इन नकूश को समझने की कोशिश करे तो इसका शऊर इन इंतबाहिया नकूश को मालूम करने में कामयाब हो जाता है। इन नकूश में वो वाक़यात भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल के अहकामात हैं और जिनकी तामील मिन व अन अपने वक्त पर ज़हूर में आती है। आलमी तमसाल का मुताला करने का तरीका फ़ना का मुराकबा है। साहब मुराकबा आंखें बंद करके ये तसव्वुर करता है कि उसकी ज़िंदगी के तमाम आसार फ़ना हो चुके हैं और वो एक नुक्ता रोशनी की सूरत में मौजूद है। वो ये ख्याल अपने जहन में मुस्तहकम करता है कि वो अपनी ज़ात की दुनिया से बिल्कुल आज़ाद है और इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ उस दुनिया से बाकी है जिसके अहाते में अज़ल से अबद तक की सरगर्मियाँ मौजूद हैं। चनाचा कोई शख्स जितनी मशक़ करता है उतना ही आलम तमसाल की इंतबाहियत उसके जहन पर मुनकशिफ हो जाती है। रफ्ता रफ्ता इन नकूश का मफ़हूम उसके शऊर में मुंतकिल होने लगता है। मुराकबा अल्लाह के नाम। जब हम किसी चीज़ का तज़किरा करते हैं तो उसकी सिफ़ात बयान करते हैं। सिफ़ात का तज़किरा किए बगैर किसी वजूद की तशरीह मुमकिन नहीं है। महसूस सिफ़ात के मजमूए का नाम शय करार पाता है। जब हम मादी हदोहाल का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ ठोस है, माया है, गैस है, इसमें फ़लाँ रंग गालिब है, फ़लाँ फ़लाँ कीमियावी इज्ज़ा काम करते हैं, चीज़ गोल है, चकोर है या कोई और ख़ास शक्ल रखती है, वगैरह वगैरह। हर शय का कोई ना कोई नाम रखा जाता है और नाम एक अलामत है जो महसूस सिफ़ात की तर्जुमानी करता है।
मसलन हम जब पानी कहते हैं तो इससे मुराद वो सियाल शय है जो प्यास बुझाने के काम आती है। ये अलग बात है कि हम पानी की कितनी सिफात से वाकिफ़ हैं। जब हम पानी कहते हैं तो सुनने वाले के जहन में पानी की सिफात या पानी के मानी आते हैं। इसी तरह लिखने वाली चीज़ को कलम का नाम दिया गया है। चनाचे जब कोई शख्स कलम कहता है तो इससे मुराद वो चीज़ होती है जो लिखने के काम आती है। मफ़हूम ये है कि सिफ़ात के मजमूए को किसी अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। ये अलामत एक इशारा होती है। अलामत को इसम भी कह सकते हैं। रूहानी अलूम के मुताबिक कायनात सिफ़ात का मजमूआ है। सिफ़ात की बाहमी तरकीब से तहलीक अमल में आती है। रूहानी साइंसदानों ने तहलीक का गहराई में सिफ़ात का मुशाहिदा किया है। तहलीक की गहराई में सिफ़ात का मुशाहिदा किया है और उनका मुख्तलिफ नाम दिए हैं। अंबिया को वही की रोशनी में सिफ़ात का इल्म हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि कायनात में काम करने वाली सिफ़ात अल्लाह की सिफ़ात हैं। फ़र्क ये है कि सिफ़ात अल्लाह की ज़ात में कुल की हैसियत में मौजूद है और महलूक को उनका जुज़्व अता हुआ है। मसलन अल्लाह बसीर हैं, यानी देखने की सिफ़त अल्लाह की सिफ़त है और महलूक में भी देखने की कुव्वत काम करती है। अल्लाह समात की सिफ़त है और महलूक में भी समात अमल करती है। अल्लाह का फरमान है कि मैं तहलीक करने वालों में बेहतरीन तहलीक करने वाला हूँ। या अल्लाह रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। गोया अल्लाह में कोई सिफ़त दर्जा कमाल में मौजूद और लामहदूद है, लेकिन महलूक में ये महदूद है। इसम ज़ात यानी इसम अल्लाह को खसूसी अहमियत हासिल है। इसलिए अहले रूहानियत इसम ज़ात से रब्त व नस्बत पैदा करने और इसम ज़ात के अनवार का मुशाहिदा हासिल करने के लिए मुराकबा इसम ज़ात तालीम करते हैं। पूरी कायनात इस हकीकत पर कायम है कि वो एक हस्ती की मलकियत है, यानी तमाम मौजूदात का मालिक एक ही है। इसी हकीकत की वजह से तमाम महलूकात एक दूसरे से तारुफ हासिल करती हैं और एक दूसरे को फैज़ान पहुंचाने पर मजबूर हैं। अगर कायनात एक हस्ती की मलकियत ना होती तो एक दूसरे से रब्त मुमकिन ना होता। उसी कादरे मुतलिक मालिक हस्ती को अल्लाह कहते हैं और अस्माए इलाही में यही लफ्ज़ अल्लाह इसम ज़ात है। दीगर अस्माए सिफ़ात इलाही को ज़ाहिर करते हैं। लफ्ज़ अल्लाह में ऐसी तजल्ली मस्तूर है जो हाकमियत और हालकियत को ज़ाहिर करती है। इस तजल्ली की मार्फत आदमी तमाम आलम की बुनियाद मुशाहिदा कर लेता है। चूँकि हालकियत और मालिकियत तमाम महलूकात पर मुहीत है, मुराकबे में ये तसव्वुर किया जाता है कि कल्ब पर इसमें ज़ात अल्लाह नूरानी हरूफ से लिखा हुआ है और उसकी शुआएं साहबे मुराकबा के वजूद पर मुहीत हैं। चनाचा जिस कदर जज्ब और इस्तगराक हासिल होता है, राह सलूक का मुसाफिर तमाम आलम को इसमें ज़ात के अनवार के आईने में देखता है। मौजूदात की इंतहा पर अल्लाह की सिफ़त हालकियत और सिफ़त मालिकियत उसके कल्ब पर ज़ाहिर हो जाती है। तसव्वुर शेख कायनात इजराम समावी मवालिद सलासा वगैरह कितनी ही महलूकात और मौजूदात का मजमुआ है। कायनात के तमाम अज्जा और अफराद में एक रब्त मौजूद है। मादी आँख इस रब्त को देख सके या ना देख सके, इसके वजूद को तस्लीम करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ की तरफ निगाह डालते हैं तो इसे देखते हैं। देखने से हमें उस चीज़ की मार्फत हासिल होती है और हम इसको सिफ़ात को समझ लेते हैं या सुनते हैं तो उस चीज़ की ज़ात और सिफ़ात हमारे अंदर दौर करती है। हम आँख को देखते हैं, इसका तसव्वुर करते हैं या इसका तज़किरा सुनते हैं तो आँख की सिफ़ात महसूसात बनकर हमारे अंदर से गुज़रती हैं। ये अमल बहुत हल्का हो या महज इदराक की सतह पर हो, बहरहाल ऐसा होता ज़रूर है।
हम आग के तसव्वुर के साथ साथ गर्मी और रोशनी का एहसास करते हैं। सरसब्ज़ो शादाब दरख्त को देखकर, किसी हरे भरे बाग का तस्करा सुनकर हमारे अंदर फरहत, शगुफ्तगी और ठंडक की लहर दौड़ जाती है। इसी कानून के तहत जब हम महमूद को देखते हैं या महमूद का नाम सुनते हैं या महमूद का तस्वुर हमारे जहन में आता है, तो हमारे जहन में लफ्ज़ महमूद या महमूद के हिज्जे नहीं आते, बल्कि महमूद की ज़ात और शख्सियत आती है, जो कितनी ही सफ़ात का मजमुआ है। इंसान को इल्म व फ़न या किसी सलाहियत की मुंतकली दो तरह से अमल में आती है। एक तर्ज में उसे किसी उस्ताद के आगे ज़ानुए तलमस तय करके बैठना पड़ता है और उस्ताद सबकन सबकन गोई इल्म सिखाता है। वो अल्फाज, तहरीर और अमली मुज़ाहरात की मदद से तालीम देता है और शागिर्द बदतरीज उसे अपने जहन में महफूज करता जाता है। इल्म की गहराई और वुसअत नीस शागिर्द के ज़ौक़ व शौक़ की मुनासबत से इल्म की मुंतकली में हफ्तों, महीनों और बाज़ औक़ात सालों का अरसा लग जाता है। मुंतकली की दूसरी तर्ज में अल्फाज, तहरीर या किसी मुनज़्ज़म मुज़ाहरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इल्म या सलाहियत सिर्फ तवज्जो और ज़हनी ताल्लुक़ की वजह से मुंतकिल हो जाती है। इसकी वाज़ेह मिसाल मादरी ज़ुबान है। बच्चा अपनी माँ या माहौल के दूसरे अफराद से तहरीरी या ज़ुबानी कोई सबक नहीं लेता। महज तहलीकी रब्त और ज़हनी कुर्बत और ताल्लुक़ की वजह से वही ज़ुबान बोलने लगता है जो उसकी माँ की ज़ुबान होती है, या जो ज़ुबान उसके माहौल के अफराद बोलते हैं। वो ज़ुबान की साख्त, अल्फाज और जुमलों से बताए बगैर वही मतलब अहज़ करता है जो दूसरे अफराद समझते हैं। न सिर्फ मादरी ज़ुबान बल्कि दूसरी बहुत सी सलाहियतें, आदात व एतवार बच्चे के माहौल से इस तरह मुंतकिल हो जाते हैं कि बच्चे को इन्हें सीखने के लिए शागिर्द का मरवजा किरदार अदा नहीं करना पड़ता। रूहानी अलूम की मुंतकली में बुनियादी तौर पर दूसरी तर्ज काम करती है। शागिर्द और उस्ताद के दरमियान रूहानी और कल्बी रिश्ते की बदौलत उस्ताद के अलूम, उस्ताद की तर्ज फ़िक्र और अनवार शागिर्द को मुंतकिल होते रहते हैं, और शागिर्द का शऊर इन चीज़ों के मफ़हूम को बदतरीज समझता रहता है। रूहानी उस्ताद सानवी तौर पर रूहानी अलूम को दर्जाबंदी के ज़रिए असबाक की सूरत में और मुज़ाहरात की शक्ल में शागिर्द से मुतारिफ़ कराता है, ताकि शऊर तरतीब वार उसे याद रखने के काबिल हो सके। शागिर्द के दिल में उस्ताद की मोहब्बत और इश्क शागिर्द के जहन को आबोताब बख्शता है। जब शागिर्द उस्ताद की सोहबत में बैठता है तो उससे सवाल जवाब करता है, उस्ताद के इरशादात से मुस्तफ़ीज़ होता है, उसकी कुर्बत में मौजूद रहता है, तो ऊपर बयान किए गए तहलीकी कानून के मुताबिक उस्ताद की शख्सियत अपनी तमाम सिफ़ात के साथ शागिर्द के अंदर दौर करती रहती हैं। इसलिए रूहानी उस्ताद की खिदमत में हाजिर बाश रहने की अहमियत दी जाती है। इसी कानून का दूसरा पहलू ये है कि शागिर्द उस्ताद की शख्सियत को अपने अंदर जज़्ब करने के लिए तसव्वुर की कुव्वत से काम ले। इस बात के लिए रूहानी उस्ताद का तसव्वुर कराया जाता है ताकि तसव्वुर के ज़रिए उस्ताद से कायम ज़हनी ताल्लुक़ तवाना हो जाए। चुनांचे जब कोई शागिर्द अपने रूहानी उस्ताद का तसव्वुर करता है तो उस्ताद की सिफ़ात और उस्ताद की सलाहियतें उसकी रूह में गर्दिश करने लगती हैं। जितनी देर वो उस्ताद की तरफ मुतवज्जा रहता है, उस्ताद की सिफ़ात और उसके अनवार शागिर्द के जहन की सतह पर अक्स रेज़ होते रहते हैं। तसव्वुर की मुसलसल मश्क से शागिर्द के अंदर एक ऐसी कैफियत रासख हो जाती है जिससे इसका रूहानी रब्त हर वक्त उस्ताद की ज़ात से कायम हो जाता है। उस्ताद के अंदर मार्फत अल्लाही की सलाहियत मुसलसल मुंतकिल होती रहती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब शागिर्द अपने उस्ताद का अक्स बन जाता है। इस मुकाम को तसव्वुफ में
फना फी शेख का नाम दिया जाता है और रूहानी उस्ताद के तसव्वुर को तसव्वुर शेख कहते हैं। रूहानी उस्ताद का तसव्वुर कई तरीक़ों से किया जाता है। एक, शागिर्द मुराकबे में ये तसव्वुर करता है कि उसका उस्ताद सामने मौजूद है। दो, ये तसव्वुर करता है कि उस्ताद उस पर तवज्जो कर रहा है और अनवार व बरक़ात लहरों की सूरत में उसके अंदर जज्ब हो रहे हैं। तीन, उस्ताद की ज़ात उसके वजूद पर मुहीत है। चार, वो हर वक्त और हर आन खुद को उस्ताद तसव्वुर करता है, गोया उसकी ज़ात उस्ताद की ज़ात है। ये तरीक़ा तमाम तरीक़ों में आला तरीन है क्योंकि इसमें शागिर्द अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है। तसव्वुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल रूहानी उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वह पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से फैज़याब हो और इसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ फ़िक्र हासिल हो। चुनाचे जब कोई शागिर्द अपने रूहानी उस्ताद में फ़ना हो जाता है तो उसकी तर्ज़ फ़िक्र और अफ़ताद तबीयत वही हो जाती है जो उस्ताद की है और वो रूहानी तौर पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जज्ब होना शुरू हो जाता है। इस निस्बत को कवी करने के लिए शागिर्द से तसव्वुर रसूल कराया जाता है ताकि रूहानी रब्त मजबूत हो और शागिर्द अनवार नबूवत से फैज़याब होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और नज़र अनायात से शागिर्द अपनी हिम्मत और सकत के मुताबिक इन अनवार कुद्सी का मुशाहरा करता है जिनका मुशाहदा नूर नबूवत के फैज़ान से मुमकिन है। जब नूर नबूवत से शागिर्द के लताइफ हजूर पाक अलैहि वस्सलाम रंगीन हो जाते हैं तो वो फ़ना फिर रसूल के मकाम पर फायज़ हो जाता है। मदारिज के एतबार से तसव्वुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई तरीक़े हैं। एक, मुराकबे में मस्जिद नबवी या गुंबद हिजर का तसव्वुर किया जाता है। दो, शागिर्द ये तसव्वुर करता है कि मदीना मुनव्वरा से अनवार इसके अंदर जज्ब हो रहे हैं। तीन, शागिर्द के कल्ब पर इसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी अल्फाज में लिखा हुआ है और इसके अनवार से कल्ब रोशन है। चार, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्ते नबूवत पर जलवा फरमा है और आपके कल्ब मुबारक से अनवार व तजलियात शागिर्द के कल्ब में मुंतकिल हो रहे हैं। पाँच, शागिर्द ये तसव्वुर करता है कि वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद है और हजूर उसे मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। जिस तरह मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला और अपने दरमियान मीडियम या रसूल मानते हैं, उसी तरह मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग दीगर मुक़द्दस हस्तियों को खुदा और अपने दरमियान राब्ते का ज़रिया समझते हैं। यहूदी हज़रत मूसा पर, ईसाई हज़रत ईसा पर, हिंदू कृष्ण जी या रामचंद्र जी पर, पारसी जनाब ज़रतश्त पर यकीन रखते हैं। बुद्ध मत के पैरोकार महात्मा बुद्ध को निजात दहिंदा तसव्वुर करते हैं। इसी यकीन की रोशनी में इन लोगों के यहाँ गुरु के तसव्वुर के बाद इन मुक़द्दस हस्तियों का तसव्वुर किया जाता है। ज़ाते इलाही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हन मुबारक अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखता है और इस पर तजल्लियात रब्बानी नाजिल होती रहती हैं। जब रूहानियत के रास्ते पर सफ़र करने वाला कोई शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी तौर पर इस दर्जा कुर्बत हासिल कर लेता है कि उसका ज़हन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अनवार नबूवत के फैज़ान से मुस्फ़ा हो जाता है तो उस पर अल्लाह की तजल्लियात का नज़ूल शुरू हो जाता है। अमली तौर पर इस मुशाहदे को मुस्तहकम करने के लिए ज़ाते बारी ताला का तसव्वुर कराया जाता है ताकि निस्बत की जड़ें गहरी हो जाएं और इरफान ज़ात का सफ़र जारी रहे। जब इस रास्ते पर चलने वाला कोई शख्स तजल्लियात ज़ात में इन्हमाक हासिल कर लेता है तो इस मकाम को फ़ना फिल अल्लाह
یا فنا فی الذات کہتے ہیں۔ تصور ذات میں ذات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے۔ تصور ذات میں صفات کی بجائے اللہ کی ذات کا تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات الفاظ اور بیان سے باہر ہے، اور ذہن کی کوئی بھی پرواز اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ البتہ ادراک کی حدوں میں اللہ کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور کسی آدمی کی حد نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 51۔ اس آیت میں انسانی حواس کی رسائی بیان ہوئی ہے۔ جب اللہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، اور دل دیکھ اور جان لیتا ہے۔ اللہ کے اس طرز تکلم کو وحی کہتے ہیں۔ دوسری طرز میں اللہ ایلچی کے ذریعے بات کرتے ہیں، یعنی آنکھیں ایلچی کو دیکھتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں۔ اس طرز کا نام حجاب ہے۔ مثلا اللہ ایک جمیل اور نور اعلیٰ نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں۔ یہ جمیل صورت اللہ نہیں بلکہ حجاب ہے۔ تصور ذات کے مراقبے میں الفاظ اور بیان کی مختلف طرزوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تصور ذات کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک، صاحب مراقبہ تصور کرتا ہے کہ اس کے قلب پر اسم اللہ نورانی الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی نورانی شعاؤں سے سارا عالم منور ہے۔ دو، وہ عرش پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ تین، اللہ تعالیٰ کی ذات تجلی کی صورت میں اس کے سامنے ہے۔ چار، اللہ اس پر توجہ فرما رہے ہیں اور توجہ انوار کی صورت میں اس پر وارد ہو رہی ہے۔ پانچ، روحانیت کا طالب یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مراقبہ رویت کہتے ہیں۔ 6، قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ مراقبہ میں اللہ کے ساتھ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس مراقبے کو مراقبہ معیت کہتے ہیں۔ 7، مراقبے میں اس آیت کا تصور قائم کیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس مراقبے کا نام مراقبہ اقرب ہے۔ 8، جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ مراقبے میں اس آیت کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ 9، قرآن پاک میں ہے، اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ صاحب مراقبہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تمام اشیاء اور ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 10، مراقبے میں اللہ کی ہستی کو ایک لامحدود سمندر خیال کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مراقبہ ایک قطرے کی مانند اس سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ 11، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کائنات فنا ہو کر عدم ہو گئی اور صرف اللہ باقی ہے۔ جب سالک کو تصور ذات میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ روحانی استاد کی توجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تصرف اور رحمت سے تجلی ذات کا ادراک کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔